गोकुल की गलियां हमेशा कृष्ण की शरारतों से गूंजती रहती थीं। उनकी बाल लीलाएं इतनी मोहक थीं कि कोई भी उन पर क्रोधित नहीं हो पाता। लेकिन आज गोपियों ने ठान लिया था कि वे उनकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाएंगी। मैया, तेरा लाल दिन रात हमारी मटकी का माखन चुराता है। एक गोपी गुस्से से बोली। हाँ, और तो और सारे ग्वाल बाल भी उसके साथ मिल गए हैं। ऊंचाई पर टांगी मटकी भी नहीं बचती। दूसरी गोपी ने शिकायत की। माता यशोदा ने अपनी आंखें तरेरी। अच्छा, ये बात है, जरा कान्हा को बुलाओ। थोड़ी ही देर में नन्हे कृष्ण नटखट मुस्कान लिए वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में मक्खन लगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत थी। मैया, मैं तो गौशाला में खेल रहा था। ये गोपियां झूठ बोल रही हैं, उन्होंने बड़ी भोली सूरत बनाकर कहा। यशोदा मैया उन्हें गुस्से से देखने लगीं, लेकिन कृष्ण की मासूम सूरत देखते ही उनका दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से कृष्ण को गोद में उठा लिया और प्यार से लिपटा लिया। पर कुछ ही दिन बाद एक और बड़ी शरारत हो गई। उस दिन माता यशोदा मटकी से मक्खन निकाल रही थीं कि अचानक उन्हें रसोई से आवाजें सुनाई दीं। जब उन्होंने जाकर देखा तो नन्हे कृष्ण अपने सखाओं के साथ मजे से मक्खन खा रहे थे। अब तो माता यशोदा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत कृष्ण को पकड़ लिया। आज तो तुझे बांधकर ही रखूंगी, उन्होंने कहा और पास ही पड़ी एक ऊखल लकड़ी की ओखली से कृष्ण को बांध दिया। छोटे कृष्ण ने थोड़ी देर तक उखल से बंधे रहने का नाटक किया, फिर धीरे धीरे उसे घसीटने लगे। उखल को खींचते खींचते वे दो विशाल अर्जुन वृक्षों के पास पहुंच गए। कृष्ण ने जरा सा जोर लगाया और तभी धड़ा, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। जैसे ही वृक्ष गिरे, उनके भीतर से दो तेजस्वी देवता प्रकट हुए। ये नलकूबर और मणिग्रीव नाम के गंधर्व थे, जो ऋषि नारद के श्राप से वृक्ष बन गए थे। प्रभु, आपने हमें मुक्त कर दिया, दोनों गंधर्वों ने हाथ जोड़कर कहा। अब हमें आपकी भक्ति का वरदान दीजिए। श्रीकृष्ण मुस्कराए और आशीर्वाद देकर उन्हें उनके लोक में भेज दिया। उधर वृक्ष गिरने की जोरदार आवाज सुनकर गोकुलवासी इकट्ठा हो गए। सबको आश्चर्य था कि एक छोटा सा बालक इतने विशाल वृक्षों को कैसे गिरा सकता है। नंद बाबा दौड़ते हुए आए और कृष्ण को गोद में उठा लिया। वे सोचने लगे, क्या यह सचमुच मेरा नन्हा लाल है या स्वयं नारायण का अवतार। माता यशोदा भी हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने कृष्ण को कसकर गले लगा लिया, लेकिन अब वे समझ चुकी थीं, यह शरारती लला साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। गोकुल में फिर से कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा होने लगी और हर कोई उनके अद्भुत खेलों में डूब गया। गोकुल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यमुना के तट पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। यमुना नदी का जल विषैला हो गया था। मवेशी जब नदी का पानी पीते तो वे बेहोश होकर गिर पड़ते और कई मर भी जाते। गांव के लोग भी उस जल से बीमार पड़ने लगे थे। गोपियां और ग्वालबाल चिंतित होकर श्रीकृष्ण के पास आए। एक वृद्ध गोप बोले, कन्हैया, यमुना का पानी पहले मीठा और शीतल था, लेकिन अब यह जहर बन गया है। हमें समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। श्रीकृष्ण मुस्कराए। वे जानते थे कि यमुना में कालिया नाग का वास हो गया है। वह नाग अपनी विषैली गैस से जल को जहरीला बना रहा था। डरो मत, अब इस समस्या को मैं ही हल करूंगा, श्रीकृष्ण ने दृढ़ता से कहा। एक दिन जब सभी ग्वालबाल यमुना तट पर खेल रहे थे, श्रीकृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े और एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने सीधे नदी में छलांग लगा दी। कन्हैया, गोपगवाल चिल्लाए। यशोदा माता और नंद बाबा को इस बात का पता चला तो वे दौड़ते हुए तट पर आ गए। श्रीकृष्ण नदी के गहरे जल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग अपने फण उठाए खड़ा है। उसके फणों से विष की भयंकर गैस निकल रही थी, जिससे पानी खौल रहा था। जैसे ही कालिया नाग ने श्रीकृष्ण को देखा, वह क्रोधित हो उठा। बालक, तू कौन है? क्या तुझे नहीं पता कि यह नदी अब मेरी है? कालिया गर्जा। श्रीकृष्ण हंसकर बोले, यमुना तो सभी के लिए है, लेकिन तुमने इसे विषैला बना दिया है।
अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कालिया नाग को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह जोर से फुफकारा और पूरी ताकत से श्रीकृष्ण पर हमला कर दिया। कालिया ने अपनी भारी और लहरदार देह से श्रीकृष्ण को जकड़ लिया। गोकुल के लोग ऊपर से यह दृश्य देखकर व्याकुल हो गए। यशोदा माता तो रोने लगी। लेकिन तभी जल में हलचल हुई। श्रीकृष्ण ने अपनी भुजाओं की अद्भुत शक्ति से कालिया की पकड़ तोड़ दी और बिजली की गति से उसके फणों पर चढ़ गए। अब जो दृश्य हुआ वह अद्भुत था। वे एक फण से दूसरे फण पर ऐसे कूद रहे थे मानो कोई नृत्य कर रहे हों। उनका भार इतना था कि कालिया की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। वह तड़प उठा। आखिरकार उसने हार मान ली और श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। श्रीकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम यहां से समुद्र में चले जाओ और दोबारा कभी इस नदी को दूषित मत करना। कालिया नाग ने वचन दिया और अपनी पत्नियों के साथ यमुना को छोड़कर चला गया। गोकुलवासियों ने जब देखा कि श्रीकृष्ण सुरक्षित बाहर आ गए हैं तो वे खुशी से झूम उठे। माता यशोदा ने उन्हें गोद में भर लिया। अब यमुना फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गई थी। गोकुल में हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा की जाती थी। गोकुलवासी मानते थे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाती हैं। एक दिन श्रीकृष्ण ने ग्वालों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? गोप बोले, इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी गायें हरी घास खा सकती हैं और हम धन धान्य से भरपूर रहते हैं। श्रीकृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण भी होती है। पर्वत हमें हरी भरी वनस्थली, जल और छाया देता है। हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने उनकी बात मान ली और इस वर्ष इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र को जब यह पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। यह नन्हा बालक मेरी पूजा बंद करवा रहा है। अब मैं देखता हूं कि यह गोकुल कैसे बचता है। इंद्र ने अपनी शक्तियों से गोकुल में भयंकर आंधी तूफान और मूसलधार बारिश शुरू कर दी। गांव में पानी ही पानी भर गया। गोप गोपियां डरकर श्रीकृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, अब क्या होगा? यह वर्षा तो रुक ही नहीं रही। श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले, डरो मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे एक विशाल छतरी की तरह गोकुलवासियों के ऊपर तान दिया। सभी गोप गोपियां गाय बैल पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक श्रीकृष्ण अपनी छोटी अंगुली पर पर्वत उठाए खड़े रहे। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे प्रभु, आप कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। इंद्र ने प्रार्थना की। श्रीकृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और इंद्र ने वर्षा रोक दी। गोकुलवासियों ने खुशी खुशी श्रीकृष्ण की जय जयकार की। जब कंस को यह पता चला कि श्रीकृष्ण जीवित हैं और गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं तो वह घबरा गया। उसने अक्रूर नामक अपने मंत्री को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। श्रीकृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो वहां भव्य स्वागत हुआ। लेकिन कंस ने उनके लिए कई बाधाएं खड़ी कीं। कंस ने अपने बलशाली पहलवान चाणूर और मुश्तिक को श्रीकृष्ण और बलराम से लड़ने भेजा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद श्रीकृष्ण सीधा कंस के राज सिंहासन की ओर बढ़े। कंस, अब तेरे अत्याचारों का अंत आ गया है। कंस घबराकर खड़ा हुआ, लेकिन श्रीकृष्ण ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और राजसभा के बीच में गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में कंस का अंत हो गया। मथुरा में सभी लोग खुशी से झूम उठे। श्रीकृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और मथुरा के लोगों को अत्याचार से छुटकारा दिलाया। अब श्रीकृष्ण का नाम मथुरा नाथ के रूप में गूंजने लगा। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेक अद्भुत लीलाएं की। माखन चोरी से लेकर कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर कंस वध तक। उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया और संपूर्ण मानवता को प्रेम, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाया।
श्री कृष्ण का यह दिव्य अवतार केवल लीलाओं का संकलन मात्र नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। यहीं पर श्री कृष्ण अवतार की कथा समाप्त होती है, लेकिन विष्णु के अन्य अवतारों की गाथाएं अभी शेष हैं। अगली कड़ी में, हमारी अगली वीडियो में हम भगवान विष्णु के अगले अवतार की कथा लेकर आएंगे, जिसमें एक और अवतार की दिव्य लीलाएं, उसके उद्देश्य और उसकी शिक्षाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे ज्यादा प्रिय लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।